हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम। तो आज हम करेंगे सेक्शन सी के अंदर जो डी क्वेश्चन आया था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में 2019-20 वाले पेपर में, इसको सॉल्व। ये हम पेपर कर रहे हैं AKTU का पेपर जो 2019-20 में आया था फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, इस पेपर को सॉल्व। तो इसका आज हम सी सेक्शन का डी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डी क्वेश्चन आया था राइट इन ब्रीफ अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं आंसर, और आंसर जब भी लिखेंगे तो देखिए बेसिकली ये क्या है, हमें इस एक्ट के बारे में बताना है जो कि प्रिवेंट करता है एनिमल्स की क्रूएलिटी। तो पहले हमें ये बताना पड़ेगा ना कि क्रूएलिटी जो होती है एनिमल की वो होता क्या है। ठीक है, तो क्रूएलिटी जो होती है ना, बेसिकली इसका हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है निर्ममता या क्रूरता। ठीक है, निर्ममता या क्रूरता, जैसे ऐसे बोलते हैं ना उसने बहुत क्रूरता से इसको मारा, है ना। ये तो वो ही चीज है ये कि बहुत ही ज्यादा, जैसे बिल्कुल भी तुम्हें तरस ना आए उस तरीके से मारो किसी को, है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्रूएलिटी। तो अब यहाँ पर है कि अगर हम क्रूएलिटी कर रहे हैं किसी एनिमल के साथ, तो एनिमल के साथ क्रूएलिटी का मतलब क्या है, हमेशा क्या करते हैं जो क्रूएलिटी कहलाता है एनिमल के साथ। ठीक है, तो एनिमल के साथ क्रूएलिटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी एनिमल को अननेसेसरी पेन दे रहे हैं, है ना। जैसे किसी भी एनिमल को हम काट रहे हैं पकड़ के, या कुछ उसको पिन चुबो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, है ना, तो अननेसेसरी पेन दे रहे हैं उसको, या सफरिंग दे रहे हैं, या अननेसेसरीली उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, है ना। जैसे उसको बीमारी नहीं है फिर भी उसको बीमारी करवा के फिर उसका ट्रीटमेंट करें अननेसेसरीली। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है, तो एक तो हो गया ये पॉइंट हमारा कि अगर हम अननेसेसरी पेन दे रहे हैं, अननेसेसरी सफरिंग दे रहे हैं, अननेसेसरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, है ना। तो ये तीन चीजें हो गई। एक तो इसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर हम किसी भी अनफिट एनिमल के साथ को वर्क करवा रहे हैं, यानी काम करवा रहे हैं किसी भी अनफिट एनिमल के साथ, और या फिर उसको लेबर वाला काम करवा रहे हैं, लेबर की तरह उसको यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे एनिमल्स होते हैं ना, जितने भी एनिमल्स हैं, अगर हम उनको वर्क करा रहे हैं वो अनफिट है, जैसे किसी का पैर टूटा हुआ है, या कोई जो ये होते हैं ना फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं ना, ह्यूमंस भी होते हैं वैसे फिजिकली डिसेबल्ड एनिमल्स भी होते हैं, कोई जिनका पैर छोटा होता है या कुछ होता है, तो हम उनको ही बोलते हैं अनफिट एनिमल। तो अनफिट एनिमल के साथ में अगर हम उनसे कुछ काम ले रहे हैं या उनको लेबर की तरह यूज कर रहे हैं तो ये भी क्रूएलिटी ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर हम विलफुली या फिर अनरीजनेबली कोई भी इंजूरियस ड्रग या फिर कोई भी सब्सटेंस कोई भी डोमेस्टिक या कैप्टिव एनिमल को अगर खिला रहे हैं, है ना, जैसे अननेसेसरीली तुमने देखा कि भाई ये वाला सब्सटेंस है, जैसे आपने देखा होगा भी कुछ टाइम पहले, थोड़ा ही टाइम हुआ है 6-7 महीने पहले, एक जो एलिफेंट था वहीं उधर साइड में हुआ था, ये नीचे की साइड में तमिलनाडु साइड में हुआ था, है ना, केरला वेरला साइड में, वहां पे है ना कोई ऐसे नदी में जा रहा था कोई हाथी, और उसको है ना वो खिला दिए थे नदी में। तो वो इसलिए गया था ताकि उसको बहुत जलन हो रही थी पेट में, उसको है ना पटाखे वटाखे जो दिवाली पे जलाते हैं वो उसको खिला दिए थे पटाखे, है ना। तो ये भी तो क्रूएलिटी ही हुई, ये भी तो इंजूरियस कोई केमिकल ही खिलाया उनको। इंजूरियस केमिकल तो है ही जो पटाखों के अंदर भरा रहता है, बारूद, है ना। तो अगर कोई इंजूरियस ड्रग भी खिलाई है या फिर कोई सब्सटेंस खिलाया है उसको, कोई भी डोमेस्टिक या कैप्टिव कैसे भी एनिमल हो, अगर इनमें से भी आपने ये चीज भी करी है वो भी क्रूएलिटी ही कहलाती है। और नेक्स्ट है कि अगर आपने कोई भी एनिमल को ऐसी केज में रखा है ना, ऐसी केज में रखा है, केज का मतलब क्या होता है, जैसे पिंजड़ा समझ लो एक तरीके से, है ना। तो उस ऐसे साइज के में रखा है जिस साइज में वो आ ही नहीं सकता है ना, ऐसे साइज के में अगर आपने रखा है, जैसे एनिमल है बड़ा, आपने छोटे से केज में रखा है, वो इधर उधर मूव ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इवन जो एनिमल होते हैं ना उनको बहुत सारे भी आप एक केज में नहीं भर सकते, एक केज में कितने एनिमल रख सकते हैं ये भी वो होता है। जैसे माइस होते हैं ना, जो चूहे होते हैं छोटे छोटे, तो उनका भी केज का साइज कितना होना चाहिए, शेप कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होना चाहिए, सब कुछ उसमें दिया हुआ होता है। और एक केज में आप कितने एनिमल रख सकते हैं, 10 एनिमल रख सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो वो भी सब कुछ उसमें बताया हुआ होता है कि आप कितने एनिमल तक रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि अगर आप जो भी एनिमल आपको आप रख रहे हो केज में, उसको सफिशिएंट फूड अगर आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको पानी नहीं दे रहे हैं, या उसको शेल्टर नहीं दे रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी क्रूएलिटी ही है एनिमल के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप म्यूटेशन कर रहे हैं, ठीक है, नीडलेसली, यानी कि आपको कोई जरूरत नहीं है म्यूटेशन करने की, आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं म्यूटेशन के लिए, लेकिन फिर भी आप उनको म्यूटेशन करवा रहे हैं कोई भी एनिमल का, या फिर उनको मार रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको मार रहे हैं किसी भी एनिमल को अननेसेसरीली क्रूअल मैनर में, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे क्रूएलिटी।
अब ये इतनी चीजें हमने पढ़ ली कि ये सारी की सारी होती हैं क्रूएलिटी, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें एनिमल के साथ ना हो, ठीक है, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट बना दिया एक। इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, 1960 में आया था ये। इसलिए बनाया था गवर्नमेंट ने ताकि जितनी भी निर्ममता हो रही है, जितनी भी क्रूरता हो रही है एनिमल के साथ, वो सारी की सारी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा का पूरा एक्ट बनाया गया था। अब हम पढ़ते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे, यानी ये एक्ट जो है बेसिकली बना क्यों है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो है जो अननेसेसरी पेन सफरिंग दी जा रही है एनिमल को, उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, क्रूएलिटी को बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए ये जो एक्ट है ये बनाया गया था। अब देखो है क्या, अभी मॉडर्न डेज में अगर आप देखोगे तो एनिमल के ऊपर स्टडी करनी ही करनी पड़ेगी, तभी तो आप ड्रग्स की स्टडी कर सकते हैं। अपने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स पढ़े होंगे, प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंदर क्या होता है, एनिमल के ऊपर पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, एनिमल के ऊपर पहले स्टडी कराई जाती है ना। एनिमल के ऊपर कोई भी ड्रग्स होता है नया, तो उस ड्रग की पहले एनिमल के ऊपर स्टडी करी जाती है। अगर वो एनिमल के ऊपर ठीक ठाक निकलता है, उसकी एफिकेसी, उसकी एफिनिटी, उसकी टॉक्सिसिटी सब कुछ अच्छे मैनर में निकलती है ना, तब उसके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं ना, ये होते हैं ह्यूमंस के ऊपर यानी मेंस के ऊपर, और प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं एनिमल के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल ही कराए जाते हैं। अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल में सारी चीजें सही निकलती हैं ना, तब हम क्लिनिकल ट्रायल की तरफ शिफ्ट होते हैं, है ना। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में एनिमल को पकड़ना जरूरी है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, तभी तो हम ड्रग्स का इफेक्ट देख पाएंगे, तभी तो ड्रग्स का रिसर्च कर पाएंगे, ठीक है। तो जरूरी है अभी मॉडर्न डेज में रिसर्च करना एनिमल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी होती है एनिमल की ह्यूमन जैसे ही, यानी जैसे हमारे पाचन तंत्र है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वैसे ही उनके भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनके भी सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। मतलब बेसिकली हमारी और उनकी फिजियोलॉजी जो है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, इसीलिए हम पहले एनिमल पे करके देख लेते हैं। जैसा इफेक्ट एनिमल पे आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही इफेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा, ठीक है। इसीलिए जरूरी हो जाता है रिसर्च करना एनिमल के ऊपर। अब प्री क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं वहां पर एनिमल जो हैं उनको पेन और इंजुरी कराते हैं हम, जो कि अनएथिकल है, हमें करानी पड़ती है पर अनएथिकल है। जैसे अगर आप कोई भी सपोज करो कोई भी जो पेन रिलीवर होती है या पेन किलर होती है, आप उसकी रिसर्च करना चाह रहे हो, तो पहले एनिमल को आपको पेन करवाना पड़ेगा ना, तब आप उसको पेन किलर दोगे और देखोगे इफेक्ट कितनी देर में हो रहा है ना। तो आपने इस एनिमल को पेन भी कराया ना, तो ये क्या होता है, अनएथिकल होता है। हमें करना जरूरी है पर ये अनएथिकल है, ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 जो है ये इनेक्ट हो गया, ठीक है। ये इनेक्टेड नहीं होगा, ये यहाँ से टी हटा देना है ना, इनेक्टेड होगा। ये इनेक्ट हुआ प्रिवेंट करने के लिए अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन ह्यूमंस, ठीक है। जहां पर आपको जरूरत है वहां पर तो आप कराओगे ही कराओगे, लेकिन जहां पे जरूरत नहीं है वहां आपको बिल्कुल भी नहीं कराना है। इवन आपने ऐसे भी देखा होगा, आपसे पहले वाले जो बैच होंगे, 4-5 साल पुराने जो बैचेस हैं बी फार्मा के ही, अब उनसे कभी आपकी बात होती है तो आप पूछना। इवन हमारे वाले टाइम पर भी क्या होता था, हम लोग लैब्स में जाते थे फार्माकोलॉजी की में, और हमने सारे प्रैक्टिकल करे हुए हैं एनिमल के ऊपर, है ना, माइस के ऊपर हमने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। पर अब आप लोग नहीं करते हैं फार्माकोलॉजी के ऊपर। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस एक्ट की वजह से ही जो प्रैक्टिकल्स हैं एनिमल्स के ऊपर उनको भी हटा दिया गया है कि जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं कराने हैं। इसीलिए आप लोगों को अभी मॉडल्स दिखा दिए जाते हैं ना, यूट्यूब पे दिखा दिया जाता है कैसे कैसे होते हैं, और आपसे करवाते नहीं है, वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत ही आता है ना, क्योंकि अननेसेसरीली पेन नहीं देना है। जहां पे जरूरत है, जैसे रिसर्च है वहां पे जरूरत है, वहां पर तो करवाना ही करवाना पड़ेगा, उनको पेन सफरिंग देनी ही देनी पड़ेगी। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आपकी एक प्रैक्टिकल के लिए किसी एनिमल को पेन थोड़ी ना दे सकते हैं, इसीलिए हटा दिया गया है वो, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जो ब्रीडिंग कराते हैं, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, एनिमल्स से बेसिकली एनिमल्स बनवाना, है ना। एनिमल्स जो होते हैं उनसे ही बहुत सारे माइस बनवा देना, इसको ही बोलते हैं हम ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल रूल। ये वाला भी आया था 1998 में, ठीक है, कि ब्रीडिंग भी करोगे आप तो कैसे कैसे करनी है ताकि एनिमल जो है उनको ज्यादा दिक्कत ना आए, ये भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया इसी एक्ट में ही, ठीक है। तो अभी ब्रीडिंग और जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं एनिमल्स के ऊपर
वो सारे के सारे इसी एक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। ये जो एक्ट है ये एक्सटेंड है होल इंडिया, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट जो है ना ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी पूरी तरह से इंडिया का ही पार्ट बन चुका है। तो अभी यहाँ पे ये वाला मत लिखना, ठीक है, इसको कटी कर देना आप लोग, ऐसे लिखना दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा ही, क्योंकि वो भी अभी इंडिया का पार्ट ही बन चुका है, ठीक है। सारे के सारे एक्ट अभी जम्मू और कश्मीर में भी लगते ही हैं, चाहे डीएनसी हो चाहे जो भी हो, तो वो सारे के सारे भी जम्मू कश्मीर में लगते ही हैं। तो ये भी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी इंडिया का ही पार्ट बन गया, ठीक है। अब एडवाइस करने के लिए गवर्नमेंट को ये जो एक्ट है, अब यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स मेन, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली हैं क्या क्या, कि एडवाइस करना गवर्नमेंट को कि जितने ये जो लॉ है क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 जो है, ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को बोलो कि वो अमेंडमेंट्स करें। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, संशोधन, है ना, कि बार बार उसको चेंजेस करते रहे, जैसे जैसे भी और नॉलेज इकट्ठा होती जा रही है तो चेंजेस करते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडवाइस करना है गवर्नमेंट को कि वो ऐसे ऐसे रूल्स बनाए इस एक्ट के अंतर्गत, ताकि जो अननेसेसरी पेन या सफरिंग एनिमल्स को दी जा रही है वो बच सके, ठीक है। कब बच सके, जब उनको ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, या फिर उनको जब यूज करा जा रहा है, या फिर उनको किसी कंफाइनमेंट में रखा जा रहा है ना, चाहे उनको ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, या उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, या फिर उनको किसी भी केज वगैरह में उनको रखा जा रहा है। सारी की सारी जगहों पर ध्यान रखना है कि एनिमल को कोई भी पेन या कोई भी सफरिंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि एडवाइस करना कि जो भी इंप्रूवमेंट करने हैं, जो भी व्हीकल्स हैं जिनमें इनको हम ले जा रहे हैं एनिमल्स को, उनके डिजाइन में भी इंप्रूवमेंट होने चाहिए, ताकि जब एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है तो एनिमल जो है उसको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, कोई भी बर्डन ना हो ड्रॉट एनिमल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत ही नेक्स्ट है कि एडवाइस करना कनेक्शन विद स्लॉटर ऑफ एनिमल्स सो दैट अननेसेसरी पेन और सफरिंग इज एलिमिनेटेड, ठीक है, ताकि जो पेन और सफरिंग है उसको एलिमिनेट करा जा सके, उसको बिल्कुल बंद करा जा सके, और एनिमल जो है जब उनको मारा जा रहा हो, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत सारी रिसर्च भी ऐसी होती है, जैसे सपोज करो ये एनिमल है, आपकी जो स्टडी है वो ब्रेन के ऊपर है, ब्रेन में कोई भी डिसीज होती है, आप उसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे हो अपने ट्रक की, है ना, तो आपको अपने माइस को पहले वो डिसीज करवानी पड़ेगी इसके ब्रेन में हो गई, फिर आप अपनी ड्रग दोगे इसके ब्रेन में, ताकि आप देखोगे कि ये डिसीज जो है ये कितनी देर में कम होती जा रही है या बिल्कुल ठीक होती जा रही है। तो ये आप बाद में देखते कैसे हो, इसका जो ब्रेन है ना आपको वो निकालना पड़ेगा ना, और ब्रेन की फिर करवाओगे हिस्टोपैथोलॉजी, ऐसे ही तो पता चलेगा आपको, है ना, ऐसे ही आपको पता चलेगा। तो आपको ब्रेन निकालना पड़ेगा, इसका एनिमल का ब्रेन निकालोगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आपको किल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एनिमल को ऐसी नौबत आ रही कि आपको मारना पड़ेगा आपकी रिसर्च के अंतर्गत, तो आपको क्या करना है, उस माइस को है ना इस तरीके से मारना है ताकि उसको ज्यादा पेन वे ना हो, ठीक है। और ये जो मारने का एक तरीका होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल डिसलोकेशन, ठीक है। तो सर्वाइकल डिसलोकेशन के थ्रू इसको मारना है। शायद मैंने यहाँ पे वो पॉइंट इंक्लूड करानी होगा, क्योंकि ये एम फार्मा के लेवल पे होता है वो, कि सर्वाइकल डिसलोकेशन के थ्रू ही उसको मारते हैं एनिमल को, ठीक है। और ऐसे मारना है हम इसको जैसे ह्यूमन मैनर में एज पॉसिबल, मतलब उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए, इस तरीके से उसको मौत देनी है, ठीक है। एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पिंजरापोज, रेस्क्यू होम, एनिमल शेल्टर एंड सेंचुरीज। तो ये सारे के सारी जगहें कौन सी हैं जहां पर एनिमल को हमें रखना है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनके लिए लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि एनिमल को अगर रखना है तो उनके लिए सारी की सारी चीजें बनाने में हेल्प करें, ठीक है। फिर इसके बाद में कोऑपरेट करना है और कोऑर्डिनेट करना है एसोसिएशंस ऑफ बॉडी एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन अननेसेसरी पेन और सफरिंग टू द एनिमल, है ना। जितनी भी अभी यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर जितने भी ऐसे एसोसिएशंस हैं या जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं कि एनिमल को कोई पेन वेन नहीं हो, तो हमें उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलना है, ताकि जितने भी एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके, चाहे एनिमल हो चाहे बर्ड हो, उनको प्रोटेक्टेड रखा जा सके, उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल यानी कि पैसों वाली हेल्प भी देनी है, और अदर असिस्टेंस टू द एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं उनकी हमें फाइनेंशियली भी हेल्प करनी है।
और नेक्स्ट है कि एडवाइस करना है गवर्नमेंट को ऑन मैटर रिलेटेड टू मेडिकल केयर एंड अटेंशन विच में प्रोवाइड द एनिमल हॉस्पिटल। ठीक है, हमें गवर्नमेंट को एडवाइस भी करना है कि आप मेडिकल केयर भी प्रोवाइड करो एनिमल्स के लिए, जैसे एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल बनवाओ, फाइनेंशियल हेल्प करो एंड जो भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ, या फिर उनको और भी कुछ अगर चाहिए, और भी कोई असिस्टेंस चाहिए एनिमल हॉस्पिटल्स के लिए, तो वो भी प्रोवाइड करवाओ। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज के लिए हम लोगों को एडवाइस कर, हम लोगों को नहीं, बेसिकली इस एक्ट का मकसद है कि उसको एडवाइस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंपार्ट करना है एजुकेशन इन रिलेशन टू ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल एंड टू एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, जैसे कि जो ह्यूमंस है ना, वो कैसे एनिमल को रख रहे हैं, अच्छी तरह से रखें, उसके लिए हमें पब्लिक को भी थोड़ा सा, जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा अवेयर करना है, इस एक्ट का मकसद। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं उनके साथ ह्यूमन का कैसा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए एनिमल के प्रति, तो उसको भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके बाद में लेक्चर्स देने हैं, जैसे बुक्स, पोस्टर्स और सिनेमेटोग्राफी, एग्जीबिशंस, ये सारी की सारी चीजें करानी है, ताकि जो लोग हैं वो थोड़े से अवेयर हो जाएं कि एनिमल जो हैं भाई उनको भी पेन होती है, तो उनके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना है, सारी की सारी चीजें करनी है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से ढूंढ ढांड के बहुत सारी जगहों से तब मैंने बनाया है, हो सकता है शायद आपको ऑब्जेक्टिव्स इतने अच्छे तरीके से ना मिल रहे हों, क्योंकि मैंने काफी जगहों पे ढूंढे थे, मुझे तीन चार लाइन्स मिल रही थी बस, तो ये बड़ा ढूंढ ढांड के प्रिपेयर करा है, तो आई होप आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। लास्टली थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।